नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए हाल ही में जो है आयोग के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दरअसल आपका एग्जाम कैलेंडर जो है आ चुका है। हालांकि एग्जाम कैलेंडर ऐसा कुछ आया है कि कुछ खास प्रशंसा या खास खुशी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ इसका एक फायदा ये हो सकता है कि जिनका फोकस बेसिकली पीसीएस का एग्जाम है उनके लिए थोड़ा बहुत एक जो है राहत भरी खबर यही है कि थोड़ा सा राहत भरी खबर कुछ लोग के लिए हो भी सकती है, कुछ लोग के लिए नहीं भी हो सकती है। जिनका कंटेंट रेडी होगा पीसीएस का उनके लिए दुख भरी बात है, क्योंकि पीसीएस 2024 जो 25 का जो प्री है वो लेट में हो रहा है और 24 का मेंस तो चलो ठीक है हो रहा है टाइम पे, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात कई लोगों के लिए जो है अच्छी भी है। जिनका कंटेंट अभी तक नहीं रेडी था उनके पास एक लंबा समय मिल गया है पीसीएस के लिए और 2025 की रणनीति पर वो बढ़िया काम कर सकते हैं। और जिनका मेंस नहीं सही से क्लियर था वो लोग भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है वो आपके 29 जून को जो है प्रस्तावित है। तो अगर आपका प्री निकल रहा है तो हम लोग आज उसी पर रणनीति पर चर्चा करेंगे कि दरअसल अभी हमें अगले 5 महीने की रणनीति कैसे बनानी है, किस प्रकार से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप लोग जरूर इसको देखिएगा और जो है इस पर आप लोग काम जरूर करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ वीडियो देख लेने भर से चीजें नहीं हो जाती हैं जब तक हम उस पर प्रॉपर अपने चीजों पर हम उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए सही तरीके से, यानी कि अपने धरातल पर हम अपने जो है प्लान्स को अगर ना उतार पाए तो उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आज अगले 5 महीने की रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएस 2024 के जो मुख्य परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं या मेंस जो अभी दे रहे हैं जिस भी प्रकार से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप जल्दी में मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक चूंकि रिजल्ट प्री का नहीं आया है तो ऐसे में एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है और वो ये उत्पन्न हो सकती है कि सर हम पीसीएस मेंस की तैयारी करें कि ना करें। एक ये भी कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी पर बात कर लेते हैं कि दरअसल अभी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है आपके सामने। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका प्री निकल रहा है नहीं निकल रहा है इस पर आपको बाद में विचार करना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके प्रश्न जो है 75 प्लस प्रश्न 75 प्लस अगर प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, जो अभी आपने हाल ही में एग्जाम दिया है पीसीएस का, अगर आपके 75 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के तैयारी में लग जाना चाहिए। अब इसमें 2 कंडीशन बन सकती हैं। हो सकता है किसी के 76 78 मार्क्स हो सकता है किसी के 86 84 वाले हो, तो हो सकता है कि 80 प्लस वाले का सिलेक्शन हो, 80 से जो बिलो वाले हैं उनका सिलेक्शन ना हो। तो आप कहोगे सर फिर हम तैयारी कैसे करें, उहापोह की स्थिति में है? नहीं, एक बात मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कह देता हूं कि अगर आपने 75 प्लस अगर क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी प्री की तैयारी लगभग क्या है, ठीक ठाक लेवल की है, यानी कि आप प्री निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अगर कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। एक बात। दूसरा, जिनके लगभग 82 83 प्लस जो है क्वेश्चन सही हैं वो लोग तो हर हाल में मेंस की तैयारी करें, उनको तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। उनके लिए तो मैं रणनीति अभी बताने ही वाला हूं कि जिनके 80 प्लस 82 प्लस मतलब 80 82 83 प्लस प्रश्न जिनके सही हैं वो लोग तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के मेंस पर लग जाएं, और जिनके 75 से लेकर लगभग 80 हैं वो लोग भी तैयारी करें। अगर रिजल्ट अभी उनका आता है, अगर उनका प्री नहीं होता है, अगर किसी का प्री नहीं होता है तो भी क्या काम करना है, तो भी आपको मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करनी है। ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा रणनीति को बदल लीजिएगा, इतना काम करना है। ठीक है, लेकिन मेंस की तैयारी आपको हर हाल में करनी ही करनी है। अब देखो, क्योंकि अगर आपका प्री नहीं निकलता है तो भी आपका 2025 का जो प्री है वो अक्टूबर में है। तो अगर अक्टूबर में है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप अभी से फरवरी माह से लेकर के और आप अक्टूबर तक खाली प्री और प्री खाली पढ़ोगे। अगर यह स्थिति रहेगी तो फिर नहीं निकलेगा एग्जाम आपको। अभी आपको मेंस पे ही काम करना है। आपका 2024 का प्री निकल रहा हो तो भी मेंस पर काम करना है, 2024 की प्री परीक्षा अगर आपकी निकल रही हो तो काम करना ही करना है आपको। दोनों स्थितियों में अभी आपको मेंस पर काम करना है, ध्यान रखिएगा। हम आज विशेष रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं 2024 के मेंस पर। 2025 की जो स्ट्रैटेजी हमारी होगी उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको हम लोग मंगल बुधवार तक रिलीज कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि जो आपके पीसीएस मुख्य परीक्षा के जो अगले 5 महीने हैं, अगले 5 महीने मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये 5 मंथ्स आपके पास हैं और इस 5 महीने को आपको मेहनत कैसे करनी है इस पर हम लोग आगे जो है चर्चा करने वाले हैं। यानी आपके पास समय कितना होता है, शेष बचता है आपके सामने 5 महीने शेष, और इस 5 महीने को दरअसल आपको इतनी मेहनत करनी है कि ये 5 दिन आपका हो जाए, 5 महीने आपके हो जाएं 10 महीने के बराबर। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक दिन को 2 दिन के बराबर मान के चलो, यानी कि एक दिन में आप इतनी मेहनत कर लो कि वो एक दिन आपका क्या हो, 2 दिन के बराबर हो जाए। आपको कुछ इस प्रकार से मेहनत करनी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकल रही है तो सिंपल सी बात है कि मेंस पर आपको जबरदस्त तरीके से लग जाना चाहिए। और यही अगर आपने जबरदस्त मेहनत कर ली, मेंस आपका निकल गया, अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है, इंटरव्यू के लिए हम आपके सामने बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी हम करवाएंगे, और इंटरव्यू निकल गया तो हो सकता है कि आप पहली ही रैंक में जो है एसडीएम बन जाओ, उपजिलाधिकारी बन जाओ, डिप्टी एसपी बन जाओ, या जो भी डीपीआरओ से अलग अलग जो पोस्टें अलग अलग होती हैं, अच्छी अच्छी होती हैं, आप उसमें आ जाओ। क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा इस बार जाने वाली है भी नहीं, क्योंकि पोस्टें इस बार ठीक ठाक लेवल की बताई जा रही, जो संभावना व्यक्त की जा रही है। राइट, तो 5 महीने की हमें रणनीति पर बनानी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पीसीएस को लेकर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी शंका है, कोई भी इशू है आपके मन में, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर जो है मुझसे जुड़ करके आपकी अपनी तैयारी को लेकर के कोई भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग की हो, चाहे निबंध को लेकर के हो, यूपीएससी आसो, यूपीएससी और पीसीएस में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सर क्या करें, कैसे करें। कोई भी कंफ्यूजन या तैयारी कैसे करें, कोई भी कोर्स हमारे डिकोड एग्जाम का लेना है, अगर आपको परचेज करना है तो उसके लिए आप सीधे जो है मेरे पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा, या अगर आप व्हाट्सएप नहीं चलाते होंगे तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक, इतनी मैं सुविधा आपको दे रहा हूं, अननेसेसरी लेकिन परेशान मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ जाती है, मैं नहीं पिक कर पाता हूं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना कि इस नंबर पर आप पीसीएस को लेकर के कोई भी जानकारी आप मुझसे सीधे ले सकते हैं। अब हम आते हैं रणनीति पर चर्चा करते हैं। तो चूंकि हमारे पास 5 महीने शेष हैं और 5 महीने को हमको इतनी मेहनत करनी है कि वह 5 महीने हमारे 10 महीने के बराबर हो जाएं। ये बात समझ में आ गई? अब चलो आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले 2-3 हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे नहीं करेंगे, ये सब बातें हम लोग जाने और समझें। लेकिन उसके पहले जो सबसे आवश्यक चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अच्छा, उसके पहले यहां पर 2 कंडीशन और बनती है। एक कंडीशन क्या बनती है कि हो सकता है किसी का प्री निकल गया हो एकदम से और उनका मेंस क्या हो, मतलब ना तैयार हो। ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मेरे नॉलेज में है, जिनका प्री तो निकल गया है, जिनका मेंस नहीं निकला है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई भाई साहब? यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उनको किसी ने कहा होगा या उनको सही गाइडेंस नहीं मिली होगी, तो वो केवल और केवल अभी तक केवल प्री पढ़ रहे होंगे, मेंस नहीं पढ़ रहे होंगे। तो उनका प्री तो निकल गया होगा लेकिन मेंस नहीं निकला होगा। अब मेंस नहीं निकला होगा, अब आपके सामने 5 महीने हैं, तो अब मेंस की तैयारी हम कैसे करें? एक प्रश्न तो ये, एक प्रकार के स्टूडेंट तो ये वाले होंगे। दूसरे प्रकार के स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका प्री तो ऑलरेडी रेडी होगा और मेंस का भी काफी कुछ हद तक उनका एरिया या तो 100% रेडी होगा, या तो हो सकता है 50 से लेकर के 70% तक उनका एरिया मेंस का कवर हो। जो लोग पुराने अभ्यर्थी होंगे, है ना, वो लोग, उन लोग का, या जिनको सही गाइडेंस मिली होगी, तो वो लोग इसी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रहे होंगे, तो उनका मेंस काफी हद तक उनका पहले से क्लियर रहा होगा। दोनों स्थितियों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिनका नहीं मेंस रेडी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस को ले लेना है, प्रिंट आउट करा लेना है, और सिलेबस को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग क्या करिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अच्छी तरीके से। टाइम 5 महीने का है, 5 महीने में आप सारी दुनिया को भूल जाइए, सब कुछ किनारे कर दीजिए, अपने आप को एकदम मेहनत में डुबो दीजिए जबरदस्त। 5 महीने भाई साहब बहुत हैं आपके सामने, कोई समस्या नहीं। अगर कहते हैं ना कि मनुष्य के जुनून के आगे, उसके सपने के आगे ना सब कुछ धूमिल सा हो जाता है, आपको ऐसे ही मेहनत करनी है। ठीक, सिलेबस निकालें, समझें उसको, पैटर्न को पकड़ें, और इसके अलावा अगर आपके पास कंटेंट है तो ठीक है, कंटेंट अगर आपके पास नहीं है तो हर विषयों की एक एक पुस्तक जो है आप अपने उसमें जो है ले आइए। और इसके अलावा बेसिकली क्या है कि किताबें तो वैसे भी आपके पास होंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑलरेडी लगभग 1 महीना हो गया आपको प्री दिए हुए, तो आपने काफी कुछ किताबें ले भी ली होंगी। ठीक है, किताबें कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, उसके लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां पर बुक लिस्ट देख सकते हैं। ठीक, तो सिलेबस सबसे पहले आपको ले आना है,
फिर अपनी रेफरेंस बुक को, नोट्स वगैरह जो भी आपके होंगे, उन नोट्स को, मैगजीन को, करंट अफेयर्स के, उनको सबको इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको बिल्डिंग, कोई मकान बनाना होता है तो उसके लिए गिट्टी, मोरंग, सरिया जो भी होती है वो आपके पास पहले चाहिए होता है, उसके बाद आप घर बनाना शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको मुख्य परीक्षा क्रैक करनी है तो उसके लिए पहले आपके सामने रिसोर्सेज जो होते हैं तैयारी के, वो आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कुछ कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान देनी। दूसरा, अब क्या काम करना है भाई साहब, अब ये जो 5 महीने आपके हैं, इन 5 महीनों को आपको 2 पार्ट में क्या करना है, डिवाइड कर लेना। 2 भाग में इसको डिवाइड कर लीजिए। आप कहेंगे सर 2 भाग में कैसे डिवाइड कर लें, तो 2 भाग में डिवाइड करने का मतलब यह हो गया, आप इसको जो है 3 महीने और 2 महीने में तोड़ दीजिए। 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी और 2 महीने, अंतिम 2 महीने में आपको क्या करना है विशेष रूप से। ठीक है, 3 महीने और 2 महीने की रणनीति आपको बनानी है। जनवरी में आपने जो कुछ किया मुझे नहीं पता आपने क्या काम किया, ठीक है, लेकिन चूंकि कैलेंडर आउट हो गया है, एग्जाम डेट आपकी आ गई है, तो अब हमें क्या करना है उस पर हम बात करेंगे। 3 महीना प्लस 2 महीना। अब देखो, जो हमारे शुरुआत के जो आपके जो 5 महीने को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब कैसे कैसे, ये आपका फरवरी से लेकर के आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी से लेकर के आपका अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल तक, और फिर मई से लेकर के और जून तक। ठीक है, तो 3 महीने और प्लस ये आपका 2 महीने, टोटल कितने हो गए, 5 महीने हो गए। अब हम इस पर काम करेंगे। अब जो 3 महीने हमारे शुरुआत के होंगे, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में हमको क्या काम करना है। जिनके नोट्स पहले से बने होंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी पुराने होंगे, वो लगातार पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका कंटेंट काफी कुछ हद तक रेडी होगा। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका कंटेंट नहीं रेडी होगा, जो तैयारी पहली बार मेंस की कर रहे होंगे, या 10%, 20% का उनका मैटर रेडी होगा, है ना। यही तो स्थिति होगी, और क्या होगी स्थिति। तो उनको क्या काम करना है, नोट्स बनाने अपने शुरू कर देने हैं। सभी कंटेंट को इकट्ठा करने के साथ में, जो भी आपके नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनको आप इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करने के बाद नोट्स बनाना शुरू करिए। व्हाइट पेपर पर नोट्स बनाना होता है आपको, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो आपको कॉपी मिलती है दरअसल वो ब्लैंक पेपर की होती है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जो है विशेष तौर पर क्या काम करना है, आपको ब्लैंक पेपर पर अपने नोट्स बनाने शुरू करने हैं। नोट्स आपके बहुत ही सारगर्भित तरीके से होने चाहिए, जस्ट लाइक सिनॉप्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि 1 लाइनर फॉर्म में, या बुलेट फॉर्म में, या फ्लो डायग्राम चार्ट की तरीके से, कुछ इस तरीके से आपने कोई भी थ्योरी को आप लोगों को लिखना है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना लिखते हुए कुछ वहां पर पॉइंट लिखे, और यहां पर क्या क्या और सब हेडिंग रहेंगे, या कुछ इस तरीके से अपने नोट्स को बना लीजिए, या पॉइंट फॉर्म में वहां पर ऐसे ऐसे करके लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप लोग मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन करेंगे तो वहां पर भी बहुत बड़े पैराग्राफ वगैरह मत लिखिएगा, वहां पर भी पॉइंट्स फॉर्म में अपनी कॉपी को लिखने का प्रयास करिएगा। एक दिन हम लोग आंसर राइटिंग पर बात डिटेल्स में कर लेंगे, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है दरअसल, ठीक है। लेकिन चूंकि आज वो चर्चा नहीं है उस विषय का, तो उसको हम लोग हल्का सा अलग कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग पर काम नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे बाद में, ठीक है। उस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी क्या करना है, कंटेंट को इकट्ठा कर लेना है। और अब एक काम आपको सबसे महत्वपूर्ण करना है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी यानी कि जो संघ लोक सेवा का एग्जाम होता है, और यूपी पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा का जो पुराना प्रश्न पत्र होता है, उसको आप लोग जरूर रख लीजिए अपने पास। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा होगा, वहां से आपके पास कई सारे नोट्स बन जाएंगे, आपके वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और चूंकि कई बार क्या होता है कि आयोग दरअसल अपने ही पुराने प्रश्न पत्रों में से कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है, तो वो आपसे पूछ लेगा, तो आप उसको लिख पाएंगे। जैसे कि सिटीजन चार्टर हो गया, आरटीआई हो गया, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस हो गया आपके, ठीक है, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म हो गया, जिसको सहकारी संघवाद कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो घुमा फिरा करके बार बार, भूकंप, सुनामी हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, ऐसे कई मुद्दे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो वहां से आपका काफी कुछ कंटेंट रेडी हो जाएगा। आप कहेंगे सर मैं पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं, तो सर हम यूपीएससी का पीआरक्यू क्यों लगाएं? तो इसलिए आप यूपीएससी का पीआरक्यू लगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूपीएससी के जो सॉल्व पेपर होते हैं, जो सॉल्व पेपर, ठीक है, वो जो सॉल्व पेपर आपके होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उनसे आपको क्या काम करना है, उनसे भी बहुत अच्छा खासा किसी प्रतिष्ठित कोचिंग के आप जो है पीवाईक्यूज को मंगा लीजिएगा, पुराने प्रश्न पत्रों को। इसमें से दृष्टि आईएएस एक अच्छा है, मैं यहां पर नाम ले रहा हूं, मुझे वैसे तो वो लोग कोचिंग वाले किसी और कोचिंग का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम लोग पीसीएस का बैच अभी स्टार्ट किए, तो हमारे पास पीवाईक्यूज नहीं है। क्लास में तो कराया जाता है हमारे यहाँ पर, लेकिन अभी बुकलेट हमारे पास नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए आप चाहें तो दृष्टि आईएएस की बुकलेट ले सकते हैं, मुझे यहाँ पर कहने में कोई गुरेज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जो अच्छा है सो अच्छा है।
तो दृष्टि आईएएस का आप यूपीएससी का सॉल्व पेपर ले लीजिएगा। जब डिकोड एग्जाम का सॉल्व पेपर आ जाएगा तो आप लोग उसको ले लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी आपको सही लगे वो आप ले लीजिएगा, ठीक। तो जब आप यूपीएससी का सॉल्व पेपर लेंगे तो उसके जो प्रश्न पत्र हैं, शुरुआत के जो सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र हैं, जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वहां से आपको कई सारे टॉपिक के नोट्स के कंटेंट मिल जाएंगे। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पीसीएस दरअसल यूपीएससी से हूबहू प्रश्नों को उठा लेता है या थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करके प्रश्नों को अपने यहां पर बना लेता है। कई बार क्या हुआ देखा है मैंने, जैसे मैं एथिक्स पढ़ाता हूं पीसीएस में, तो वहां पर देखा है कई बार क्या हुआ कि यूपीएससी ने सीधे एकदम डिट्टो जो है प्रश्न उठा के अपने जो है पीसीएस में पूछ लिया है। तो ये भी एक फायदा आपको वहां से मिलेगा, है ना, एक आपका कंटेंट भी रेडी हो जाया करेगा और आपके पास मैटर भी हो जाएगा और आपको रिवीजन भी वहां से हो जाया करेगा, ठीक है। और उसी को देख करके आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग भी अपनी कर सकते हैं कि आपने देखा उसको, पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको लिख करके देख लिया कि भाई ऐसे ऐसे हमें काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो भी चर्चित समसामयिक मुद्दे हैं, यानी कि जो भी करंट के इश्यूज हैं, वो आपको उस पर पकड़ बहुत अच्छी से बनानी है, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बस सुबह सुबह आपको मैं करंट अफेयर्स भी कराता हूं। अगर सुबह सुबह आप लोग करंट अफेयर्स हमारा नहीं देखते हैं तो भाई साहब देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ में और खासकर यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, निबंध के लिए मैं बहुत अच्छा मैटर वहां पर करंट अफेयर्स में कराता हूं। बदलता जो पैटर्न है, जो आपका आयोग का जो चेंज होता हुआ पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करंट अफेयर्स में डेली मॉर्निंग में 8 AM पर सुबह 8 बजे कराता हूं। चाहे तो सुबह आप 8 बजे क्लास ले लिए या फिर आप जब भी फ्री हो तो उसके बाद आप क्लास ले लें। वहां पर आपको मेंस के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा, वहां पर बहुत सारे आपके पास जानकारियां मैं वहां पर आपको देता रहता हूं। साथ साथ में यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न अभ्यास के लिए और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, वह सारी बातें भी मैं दरअसल आपको वहां पर बताता हूं। तो वह वीडियो आप लोग प्लीज जरूर देखा करें जो सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर्स आपके लिए कराता हूं वहां पर। तो यह बात हो गई कि समसामयिक, या फिर इसके अलावा जो करंट के इश्यूज, कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हो गए, कुछ डेटा हो गए, बहुत प्रकार की आती रहती हैं, और अगर वो आपके पास कंटेंट इकट्ठा है तो आप लोग चाहें तो उसको भी ले लीजिए, या एक बार दिल्ली या इलाहाबाद प्रयागराज विजिट कर लीजिएगा, या लखनऊ में मॉडर्न बुक शॉप पर चले जाइएगा। वहां पर मेंस के लिए अगर कुछ कंटेंट आपको दिखाई देता है अच्छा, तो आप चाहें तो उसको ला करके अपने घर में रख करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई समझता है यहां पर आपको? इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इंडेक्स और आदि को नोट कर लें। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि कंटेंट आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, अच्छी अच्छी किताबें भी हैं, नोट्स भी हैं, आपने सभी समसामयिक विषयों पर अपनी पकड़ भी अच्छे से बना ली है, आपको अथाह ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नॉलेज बहुत होना ये कोई होशियारी नहीं है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है उस अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना, उसको प्रेजेंट करना। कहां पर प्रेजेंट करना? दोनों तरीके से। उसको आपको मौखिक रूप से भी नॉलेज आपको पता होना चाहिए और लिखित रूप से भी उसको प्रेजेंट करना चाहिए। अपने मन में आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो उसका कोई मोल नहीं है जब तक कि आप उस अपने ज्ञान का प्रदर्शन अपने मुख्य परीक्षा की कॉपी में या अपने उस ज्ञान का प्रदर्शन आप अपने साक्षात्कार में या अपने इंटरव्यू में नहीं कर पाते हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। आपसे एग्जामिनर जो है इंटरव्यू में पूछ रहे कि बताओ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसका क्या इंपैक्ट होता है, आप मन में बहुत जानते हो, लेकिन अगर आप उसको लिख नहीं पाते हो, उसको सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, या किसी भी समसामयिक विषयों पर सबसे एग्जामिनर पूछ लेगा प्रश्न, बताओ इस पर क्या आपकी राय है, आप इस पर इसका क्या सुझाव है, आप सुझाव नहीं दे सकते हैं, राय नहीं दे सकते हैं, तो उस ज्ञान का आपका कोई मोल नहीं है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, और यह बेसिकली लिखने से आपकी आएगी, प्रेजेंटेशन जो आपकी आएगी वो लिखने से आएगी। लेखन जो कौशल आपका है वो बहुत अच्छा, शानदार होना चाहिए। तो ज्ञान आपने एकत्रित कर लिया है, अब बारी आती है उसको प्रेजेंट करने की। तो आप क्या काम करना है, अपने पूरे दिन को आपको 2 पार्ट में भाई साहब क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, आगे जीवन में बहुत सारी बातें आपके ये काम आएंगी, ठीक है। तो बिना देरी के और बिना उसके वीडियो को स्किप किए हुए एक एक बातों को मेरे समझने का प्रयास जरूर करिएगा। आपने क्या काम किया भाई साहब, डे आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके पहले आपको एक काम और करना है, और वो क्या करना है, वो काम ये करना है कि जब जैसे आज का दिन है, आज रात में जब आप सोएं तो सोने से पहले आपके सामने एक डायरी आप लोग जरूर बना लीजिएगा। उस डायरी में आपको क्या काम करना है, हमें कल क्या कुछ करना है, वह टास्क दरअसल आप एक दिन पहले ही क्या करें, डिसाइड कर लें, ठीक है। माना कि अगर आज वीडियो में बना रहा हूं, अगर आज डेट बेसिकली 30 जैन है, ठीक है, 30 जनवरी है माना कि, तो आज 30 जनवरी की रात में हमें यह क्लियर कर लेना है कि 31 जनवरी की सुबह सुबह से क्या
31 जनवरी जो आपकी आएगी, उसमें हम वो मॉर्निंग से हमको क्या कुछ करना है, ये आप एक दिन पहले ही क्या करें, तय कर लें। ठीक, अब बात को ध्यान से सुनना मेरे। तो अब आपको क्या काम करना है कि अपने डे को डिवाइड कर लेना है दो पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। एक टाइम आपका क्या करना है, सुबह से लेकर के और दोपहर तक, लगभग दोपहर तक आपको क्या काम करना है, आंसर राइटिंग कर रही है आपको, क्योंकि सुबह का टाइम क्या होता है, फ्रेश होता है। आंसर राइटिंग आपको यहां पर करनी है, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होगा तो आप चीजों को बढ़िया तरीके से लिख ले जाएंगे। शाम का समय, दोपहर के बाद का या 3 बजे के बाद का टाइम, आफ्टर 3, ठीक है, आफ्टर 3 क्या करना है आपको, 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद आपको क्या काम करना है, अपनी किताबों को या बुक्स को क्या करना है, आपको पढ़ना है, यानी कंटेंट आपको रेडी करना है। शाम के बाद 3 बजे के बाद आप लोग जो है पढ़िए खूब सारा कंटेंट, और दिन में क्या काम करिए, उसको लिखने का, सुबह उठिए फ्रेश माइंड से और लिखने का प्रयास करना अपना शुरू कर दीजिए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा खूब लिखिए, लगातार लिखिए। ठीक है, जो लोग पहली बार लिख रहे हो वो लोग कंटेंट को पहले देखें फिर लिखें, लेकिन लिखें। और जिन लोग को एक्सपीरियंस है वो लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से या जहां भी उन्होंने आंसर राइटिंग का प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा होगा वहां पर वो लोग लिखें, अपनी प्रयास करें। ठीक है, तो दिन को अपने 2 पार्ट में आपको डिवाइड करते हुए चलना है, और एक टाइम में आप चाहें तो रात में पीवाईक्यूज को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पीवाईक्यूज भी साथ साथ में लेके चलनी, भाई साहब ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और इसी समय आपको करंट अफेयर्स वाला भी यहां पर पढ़ते रहना है। तो 3 महीने जो हमारी शुरुआत के होंगे उसमें क्या काम करना है, आपको टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज होते हैं, जैसे कि आप चाहें तो डेली भी आप पे लिख सकते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन मिल रहा है, 3 क्वेश्चन मिल रहा है डेली, 10 क्वेश्चन मिल रहा है। जैसे आप अगर हमारे यहां पर डिकोड एग्जाम पर अगर आप आंसर राइटिंग से जुड़ेंगे तो हम लोग 10 प्रश्न वहां पर आपको देते हैं, 5 प्रश्न सुबह आपको देते हैं, जिसमें मॉडल आंसर आपको देते हैं हम लोग, कि आप उसको पढ़िए, समझिए, देखिए कैसे कैसे क्या कुछ होता है और उसको लिखने का प्रयास करिए, या उसके आप नोट्स बना लीजिए। शाम को हम लोग 5 बजे फिर से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक के देते हैं, उसको आप लोग लिखिए, उसका हम लोग फीडबैक देते हैं, चेक करते हैं कॉपी, और आपको बताते हैं भाई आप कहां पर अच्छा लिख रहे हैं, कहां पर आप खराब लिख रहे हैं, या क्या क्या पॉइंट आपको यहां पर अपने आंसर में मेंशन करना चाहिए। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। और अंतिम में जब आपके पास 1-2 महीने बचेंगे तो खूब वहां पर फुल लेंथ टेस्ट 20-20 क्वेश्चन के आप खूब ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चाहें तो सेक्शनल टेस्ट लगाएं, या फिर आप चाहें तो 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, जैसा भी आपको सही लगता है आप वहां पर लगाएं, ये आपके ऊपर है। सेक्शनल टेस्ट या फिर 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी आपको मिलते हैं आप उन पर प्रयास करें, लेकिन लिखिए। तो शुरुआती 3 महीने में हमारे पास सिलेबस की पकड़ अच्छी हो जानी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक अगर चर्चाओं में है तो वो किस विषय से संबंधित है, हमें उसमें क्या कुछ लिखना है, और इसके अलावा कंटेंट रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज या आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो भी आपके पास है वो होना चाहिए, लेखन शैली आपके पास जबरदस्त होनी चाहिए, सारे समसामयिक विषयों पर आपकी पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए, उसके नोट्स, कंटेंट, मैटर जो भी आपके पास होना चाहिए वो एकत्रित आपके पास हो जाना चाहिए। और टास्क, जैसा कि हमने आपसे कहा कि एक दिन पहले आप लोग को टास्क ये बना लेना है कि हमें अगले दिन दरअसल हमें किन किन बातों पर हमें चर्चा करनी है, किन पर हमें दरअसल पढ़ाई करनी है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब देखो आगे आ जाओ, अगले 2 महीने, ये अगले 2 महीने क्या करना है, अब आपको जो है क्या काम करना है, कोशिश करनी है कि आप जो है 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन लिखें कम से कम। ठीक है, आप सुबह उठें और कॉपी टाइमर लगा लें और 3 घंटे या 1.5 घंटे के सेटिंग बैठिए और अपना लगाना शुरू करिए। कम से कम 3 घंटे तो आप लिखिए, हर हाल में लिखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है सुबह आपका पेपर होगा 3 घंटे का, फिर से आपको शाम को फिर से 3 घंटे का पेपर होगा, तो 3-3 6 घंटे आपको पढ़ना मतलब लिखना होगा, और 20 क्वेश्चन यहां पर मिलेगा, 20 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा, मतलब कि 40 क्वेश्चन आपको लिखना होगा एक दिन में। अब सोचो, तो ये एक बड़ा टास्क है, इसलिए कोशिश करनी है कि आप 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन की सेटिंग जरूर रखें, 3-3 घंटा बैठें और लिखने का प्रयास करें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप करें। डिकोड एग्जाम में हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं, तो आप चाहें तो ऑनलाइन कर लीजिए, या आपकी अगर मर्जी ऑफलाइन की है तो आप ऑफलाइन कर लीजिए, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं तो आप दोनों कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो लगातार लिखें, और 1-2 काम और कर सकते हैं आप लोग, और वो ये क्या कि कोई भी कोचिंग अगर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट है जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, जैसे डिकोड में हम लोग करा ही रहे हैं, आंसर राइटिंग आप लोग से जुड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी 1-2 कोचिंग जो रेप्यूटेड हैं आप अपने मन से उसको तय कर सकते हैं। उनके जो मेंस के जो सॉल्व पेपर होते हैं, जो मॉडल आंसर होते हैं, उन मॉडल आंसर को भी आप ले आएं और उनके मॉडल आंसर को भी पढ़ लें आप लोग, क्योंकि आपके पास जो है डायवर्सिटी क्वेश्चंस की होनी चाहिए, अलग अलग कोचिंग के जो मॉडल आंसर होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि आइडिया आपको लग जाए कि यार इस टॉपिक पर इस प्रकार के भी प्रश्न जो है बन सकते हैं। तो ये आपको दरअसल क्या होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, अंतिम 2 महीने में आपके पास कंटेंट अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं
कि आपके सामने ये जो पेपर 4 है, ठीक है, पेपर 4 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथिक्स बोलते हैं, ठीक है। खासकर हिंदी अभ्यर्थी वाली विशेष ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ पेपर आपका निबंध और आपका हिंदी, ठीक है, ये 3 पेपर में आप नंबर बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी पर और निबंध पर आपको जबरदस्त फोकस करना है। और आपके इथिक्स पेपर में जो आपके मुख्य परीक्षा में सेकंड पेपर जो होता है और जो थर्ड पेपर होता है, सेकंड पेपर में आपका पॉलिटी और सोशल जस्टिस गवर्नेंस IR होता है, पेपर थर्ड में आपका इकोनॉमिक्स और आपका साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी होता है। ये पेपर दरअसल बेसिकली आपका करंट ओरिएंटेड होता है, इसमें मार्क्स जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर मार्क्स इसमें नहीं आते हैं, आपको एक काम करना है कि पेपर 4 इस पर एथिक्स में बढ़िया नंबर आपके आ जाते हैं। अगर आपने एथिक्स बढ़िया से पढ़ी है, अच्छे टीचर से पढ़ी है, पीसीएस का अगर कोर्स आप यहां पर लेंगे डिकोड एग्जाम पर, तो एथिक्स मैंने पढ़ाई है, बहुत शानदार एथिक्स मैंने पढ़ाई है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एथिक्स पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, निबंध आपकी अगर अच्छी पकड़ है और हिंदी पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है, और आपको खूब नंबर मिलने वाले हैं और यहां पर आप नंबर गेन कर सकते हैं। जीएस में सामान्य अध्ययन के विषयों पर नंबर लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए आप अगर इन 3 विषयों पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, निबंध के लिए मैंने कई बार आपको बताया है, निबंध के लिए एक वीडियो भी हमारा है कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें बाय डिकोड एग्जाम, आप सर्च करिएगा तो आपके सामने खुल के आ जाएगा वीडियो, उसको देख लीजिएगा। तो निबंध कैसे लिखें कैसे ना करें, उसके लिए अभी से आप लोग जो है निबंध लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी आपके कोटेशंस होते हैं, महत्वपूर्ण जो भी आपके आर्टिकल्स निकलते हैं आपके न्यूज़पेपर में, है ना, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो निकलते हैं उनको कट कर लीजिए। जो आपके पास मैगजीन है योजना कुरुक्षेत्र, अगर आपने पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हमारे यहां पर ज्वाइन कर रखा होगा तो वहां पर मैं इंपॉर्टेंट योजना कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं सब मैं कराता हूं वहां पर, हमारे यहां पर सब कुछ भी नहीं हम लोग छोड़ते हैं अपने यहां पर, जो हम लोग कोर्स हम लोगों ने शुरू किया है। या अगर आप अपने हमारे यहां पर कोर्स नहीं ज्वाइन कर रखा है तो जहां से भी आप करते होंगे, जिस भी कोचिंग संस्थान से या सेल्फ स्टडी से, वहां से आप लोग योजना कुरुक्षेत्र के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वहां के इंपॉर्टेंट डेटा, ये सब अपने निबंध में, अपने सामान्य अध्ययन के अपने पत्रों के जो कॉपी में आप वहां पर नोट कर सकते हैं। तो ये सब आपको काम जो है विशेष तौर पर क्या करना है, अपनी अपनी कॉपी में आपको लिखते हुए चले जाना है। तो ये सारी बातें आपको वहां पर विशेष तौर पर रखनी है ध्यान। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि अपनी कॉपी में आप लोग इंपॉर्टेंट डेटा को जरूर डालिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बार यह भी हो सकता है कि कई बार आपको अगर आपको किसी चीज में अगर डेटा डालना है, अपना आंकड़ा कुछ डालना है, हो सकता है कि आप भूल जाओ उस चीज को। तो अगर भूल जाओगे तो एक काम करना कि लगभग करके आप उसको लिख देना एग्जैक्टली, ठीक है। यह भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, और जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, उन पर आप लोग ना एक लिस्टिंग जरूर कर लीजिएगा। जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जो भी आपकी योजनाएं हाल फिलहाल में जो है सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। खासकर महिला, युवा और मजदूर किसान के बारे में जो योजनाएं होंगी उन पर आपको पकड़ जबरदस्त बनानी है। चाहे वो कोई महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हो, चाहे कोई महत्वपूर्ण वेबसाइट लॉन्च की गई हो, चाहे महत्वपूर्ण कोई योजना लॉन्च की गई हो, उन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। उनको आपको क्या काम करना है, अपने उत्तर में क्या करना है, लिखना है उसको। तो ये सारी बातें आपको यहां पर विशेष तौर पर आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है, तभी आपका जो है कल्याण यहां पर हो पाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इतना लिख डालिए आप लोग, इतना प्रयास कर लीजिए कि कोई भी चीज आपकी छूटे ना, ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें आ सकती है कि सर, जैसे कुछ लोग जो अभी नए तैयारी करना शुरू करे होंगे, मतलब जी जिनका मेंस पहली बार इस बार होगा, तो वो लोग एक दिन में 2 पेपर के नोट्स बनाएं, ठीक है। अच्छा, नोट्स बनाने वाली बात और याद आ गई इसमें, मैं भूल गया था आपको एक बात दिला दूं कि 3 महीना 2 महीना तो आपने जो रणनीति बनाई ठीक है, लेकिन जब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो क्या काम करना है, 6 कॉपी बना लीजिएगा आप लोग। क्या, 6 कॉपी, ठीक है, 6 कॉपी, ठीक है। पहली कॉपी पर पहले पेपर का सिलेबस, दूसरी कॉपी पर दूसरे पेपर का सिलेबस, और वहां पर आप लिखना शुरू कर दीजिएगा अलग अलग कॉपी। और यह मत सोचिएगा कि हमें नोट्स नहीं बनाना है। आप चाहे नए अभ्यर्थी होंगे चाहे पुराने अभ्यर्थी होंगे, पुराने अभ्यर्थियों के पास तो ऑलरेडी नोट्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं वो नोट्स जरूर बनाएं। और यह ना सोचे कि हमें नहीं करना है, ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो लोग अगर कुछ वीडियो हमारे देख रहे हैं तो वो लोग भी वीडियो को देखें और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट करें। बाकी उनको पीडीएफ में नोट्स ऑलरेडी दिया जा रहा है, कोई समस्या उनको नहीं होने वाली है, खासकर 2025 में जिनको देना है,
ठीक है। हमारे यहां पर फाउंडेशन कोर्स के कई सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी मेंस लिखेंगे, क्योंकि लगातार उनका जो है कॉल्स हमारे पास आती रहती है कि सर जो है हमें हमारे क्वेश्चन सही हैं। एक अभ्यर्थी का भी हमारे पास कॉल आया था, लड़की थी, उसका कॉल आया था, उसके शायद 103 या 104 क्वेश्चन सही हैं। जो लोग माथा पीट रहे हैं अपना कि सर बड़ा पेपर टफ आया था सर, ऐसे कैसे करें, उसके 106 नंबर 105 क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उसने बताया कि सर मेरे 105 क्वेश्चन सही एग्जैक्ट सही हैं। ठीक है, तो आप तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो हमारे यहां पर एडमिशन लिए हुए हैं और लगातार कॉपी अपनी लिख रहे हैं। दिल्ली के कई अभ्यर्थी हमारे यहां पर कोर्स ज्वाइन कर रखा है उन्होंने हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। ठीक है, जिन्होंने पहले कोचिंग ले रखी थी बड़े बड़े संस्थानों से, वह लोग भी दोबारा से हमारे यहां पर फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले रखे कि अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिकोड एग्जाम बहुत बेहतर करा रहा है चीजों को, और हम कराते भी हैं। ठीक है, कुछ ऐसा उसमें नहीं है। तो वहां पर हम लोग मेंस की कैसे राइटिंग करें, कैसे क्या कुछ करें, और इंपॉर्टेंट जितने भी चीजें हैं सब कुछ हम कराते हैं। यूपीपीसीएस मेंस का, मुख्य परीक्षा का, आपका सॉल्व पेपर, प्री का सॉल्व पेपर, सब कुछ कराते हैं, मतलब कोई दिक्कत वहां पर नहीं होने वाली है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली अब आपको 5 महीने में अपने सिलेबस को समझ करके उस पर नोट्स बनाना है। आपको नोट्स बने होंगे तो उसको अपडेट करना है अपने आप को। ठीक है, पुराने जो भी अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि डेटा उनके पास पुराना होगा, तो अभी हाल फिलहाल में जो भी नए डेटा आए होंगे, जैसे अभी आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, है ना, कुछ और रिपोर्ट और कुछ नए इंडेक्स आपके सामने आ जाएंगे, वो लोग हम लोग ऑलरेडी सुबह सुबह करंट अफेयर्स में करते हैं, वहां से आप लोग अपडेट हो जाया करिए। सुबह की क्लास मॉर्निंग की मत छोड़ा करिए, उसको अपनी आदत में डाल लीजिए, हैबिट में डाल लीजिए, या फिर जब भी आप समय को शाम को समय हो तब आप देख लीजिए करिए। तो वो सारे डेटा, वो सारी चीजें आपको अपनी वहां पर लिखना है। और एआरसी रिपोर्ट आप जानते होंगे, एआरसी रिपोर्ट, सेकंड एआरसी जिसको हम बोलते हैं, सेकंड एआरसी यानी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, एआरसी का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अलग अलग रिपोर्ट होती है एआरसी की, आप लोग उसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी गवर्नमेंट के विजन है, 2047 में विकसित होने का भारत का लक्ष्य है, 2030 तक में कई सारे लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, एसडीजी गोल्स का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है 30 तक, ऐसे कई सारे लक्ष्यों को भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मोटा मोटा आपको जो है चीजें समझ में आ गई होंगी कि अब विशेष तौर पर हमें क्या कुछ करना है, अपनी कॉपी में लिखना कैसे है। यानी कि 3 महीने 2 महीने की रणनीति आपको बनानी है, और 2 महीने जो आपके अंतिम 2 महीने होंगे उनमें आपको फुल लेंथ के टेस्ट लगाने हैं। यानी कि कोशिश करनी है कि 20-20 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन का सेट लगाएं आप। ठीक है, और या फिर अगर आपने कोई 10-10 क्वेश्चन का, 5-5 क्वेश्चन का लगा रखा होगा तो आप उनको लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या काम करना है अब आप यहां पर, कि अब यहां पर आपको जबरदस्त रिवीजन करना है। 2 महीने आपको जो है सिर्फ 2 काम पर काम करना है, 2 चीजों पर। पहला काम किस पर करना है? लिखावट पर, लेखन शैली, लेखन पर, राइटिंग पर। आपने इस पर आपको काम बहुत जबरदस्त करना है, खूब लिखना है। इतना लिख लो भाई साहब ना कि आपके हाथ घिस जाएं, इतना जबरदस्त मेहनत करनी है। और रिवीजन आपको करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। कुछ नया स्रोत आपको नहीं उठाना है। जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है आपका, पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है आपकी, इसके अलावा जो है मॉडर्न हिस्ट्री उसके भूगोल के लिए महेश अग्रवाल या जीसी लियोंग जो भी आपके पास होगी। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री होगी आपके पास, अर्जुन देव की होगी, आफ्टर इंडिपेंडेंस का नोट्स आपके पास होगा। इसके अलावा जो है कंटेंट होगा आपका, क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट का भी कंटेंट आपके पास होगा, पीडी शर्मा की बुक होगी, या जो भी आप कंटेंट लेके रखे होंगे उन सभी को सारगर्भित तरीके से उसके नोट्स जो है छोटे छोटे अपने बना लिए होंगे या आप बनाना शुरू कर दिए होंगे, जो भी आपने किया होगा। बस आपको शुरुआत के 3 महीने में कंटेंट को रेडी करना है, लेखन शैली पर विशेष ध्यान देना है, और अंतिम 2 महीने में आपने आपके द्वारा तैयार किए गए कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और उस पर खूब ज्यादा लेखन शैली करनी है। अंतिम में 2 बात ध्यान रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको दे रहा हूं, वो क्या? यहां पर जो शुरुआत के आपके फरवरी, ठीक है, मार्च और अप्रैल, ये जो 3 महीने आपके होंगे, ठीक है, इन 3 महीनों में आपको क्या काम करना है? यहां पर आपको लेखन शैली यानी कि राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, और यहां पर आपको राइटिंग प्लस आपका कंटेंट रेडी जो आप करेंगे, नोट्स या जो भी आप कुछ पढ़ेंगे, 50% आपको फोकस करना है। 50%, मतलब 50% दिन का जो हिस्सा होगा आपका नोट्स बनाने में और कंटेंट को तैयार करने में लगाना है, और बाकी जो 50% का जो समय होगा वो आपको लिखने पर ध्यान देना है। यह बात समझ गई? शुरुआत के जो आपके 3 महीने हैं, अंतिम जो 2 महीने होंगे उसमें क्या काम करना है? अंतिम 2 महीने यानी कि जो आपके पास बचेगा मई और प्लस जून, इसमें आपको क्या काम करना है? इसमें थोड़ा सा रेशियो बदल देना है। इसमें क्या काम करना है आपको?
70 से 80%, क्या 70 से 80% आपको क्या काम करना है, राइटिंग करनी, लिखना है जबरदस्त तरीके से, खूब लिखना है, ठीक है। और यहां पर इसको थोड़ा सही से लिख दें भाई साहब, ठीक, राइटिंग करनी है। और जो आपके पास लगभग 25 से 30% जो आपके पास होगा लगभग, या 20 से 30%, इसमें आपको क्या काम करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन, REVESION, या जो भी करंट के इश्यूज नए आ रहे होंगे उनको ऐड ऑन करते हुए चले जाना है। तो अंतिम 2 महीने में राइटिंग को आपको बढ़ा देना है, लेखन करके ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा में लेखन शैली ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बात मेरी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको ध्यान रखनी है, और वो ये कि पीसीएस में मुख्य परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है आपको। यह बात आप लोग ध्यान दे दीजिएगा विशेष तौर पर। और जब भी आप लोग लिखिएगा कॉपी अपने, तो शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा, यानी कि 125 वर्ड्स और 200 शब्दों में आपको लिखना है। ये 125 शब्द के जो लिखने होंगे ना आपके क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ये बहुत आसान होते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। मेन जो मेहनत करनी होगी आपको इन पर करनी होगी, 200 वाले पर बस, ठीक है। तो अंतिम 2 महीने में आपको 70 से 80% दिन का लेखन शैली में बिताना है, और बाकी का जो 20% 25% होगा उसको आपको रिवीजन में लगाना है। शुरुआत के जो 3 महीने होंगे, फरवरी मार्च अप्रैल, वहां पर आपको 50% नोट्स और कंटेंट को रेडी करने में लगाना है, और 50% हिस्सा आपको अपनी लेखन शैली पर ध्यान देना है। यह बात समझ में आ गई। इस रणनीति के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है आराम से मुख्य परीक्षा पर आप जो है फोकस कर ले जाएंगे। अगर आपकी मुख्य परीक्षा निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। अगर आपकी जून में मेंस परीक्षा नहीं निकलती, आपको लगता है कि यार पेपर मेरा नहीं अच्छा हुआ है, तो जून के बाद जो है आप लोग लगभग 1-2 महीने थोड़ा सा और तैयार करिएगा, और अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अगस्त से लेकर के और अक्टूबर तक आप लोग प्री पर लग जाइएगा, या आप चाहें तो सीधे सीधे जुलाई से भी आप लोग प्री 2025 पर लग जाइएगा, ठीक है। यह बात आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो जिनके अभी 70-75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो लोग सभी लोग मुख्य परीक्षा पर लग जाएं, और जिनका 80 प्लस प्रश्न, 82 प्लस प्रश्न हो रहा है, 82 प्रश्न सही हो रहे हैं, उससे ऊपर हो रहे हैं, तो वो लोग को तो ऑलरेडी करना ही करना है अपना मुख्य परीक्षा का जो है आंसर लेखन, और बाकी जो चीजें आपको करनी है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। बाकी आप चाहें तो हमारे यहां पर जो है क्या है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप हमारे यहां पर जुड़ करके जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग यहां पर आंसर राइटिंग करा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग सुबह सुबह जो है आपको 5 क्वेश्चन देते हैं। आपको टॉपिक हम लोग का डिसाइड रहता है कि कब कब कौन कौन सा आपका पेपर का जो है टॉपिक होगा। टॉपिक में से हम लोग सुबह सुबह 10 बजे आपको 5 क्वेश्चन देते हैं। उसमें से 3 क्वेश्चन जो हमारे शुरुआत के 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट आंसर वाले होते हैं, शॉर्ट वाले, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, मॉडल आंसर भी हैंड टू हैंड दे देते हैं, मॉडल आंसर साथ साथ में, कि आप लोग भैया इसको पढ़ो, देखो और इसको लिखो, समझो, जो भी करना है। सुबह सुबह 10 से 11 के बीच में। शाम को 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, उसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपको हम और देते हैं। शाम को 6 बजे 5 टॉपिक और देते, मतलब 5 क्वेश्चन और देते हैं, और उसमें भी हम लोग 2 लॉन्ग, ठीक है, और 3 शॉर्ट। इसका हम लोग क्या करते हैं, मॉडल आंसर नहीं देते हैं, इसको आपको लिखना होगा। लिखने को आपको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको लिखना है, हमें भेज देना होता है। 48 घंटे के अंदर आपकी कॉपी चेक हो जाती है, उसका फीडबैक दे दिया जाता है। और ये जो 5 प्रश्न होते हैं, चूंकि इसका हम लोग जो है व्याख्या नहीं देते, मतलब इसका हम लोग मॉडल आंसर नहीं देते, तो हम लोग ने क्या करा है कि इसी 5 क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो अलग अलग विषयों के टीचर होते हैं, उनके माध्यम से हम लोग इन 5 क्वेश्चन को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से उसका हम लोग आंसर फ्रेमिंग करवा देते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे लिखना होता है। तो क्या होगा कि इधर 5 क्वेश्चन को आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, अब कंटेंट रेडी हो जाएगा, लिख भी लेंगे, इधर लिख भी लेंगे, और इन्हीं को टीचर जब समझा देगा तो आपकी समझ जो होगी बहुत ब्रीफ हो जाएगी, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम करेंगे, और अंतिम 7-8-10 दिन जो बचेंगे उसमें हम लोग कुछ जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट भी करा देंगे, वो आपका हो जाएगा। तो हम लोगों ने 29 जून को एग्जाम है, लगभग 15, 16, 17 जून तक हम लोगों ने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है। तो आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी समस्या अगर आपको और होती है पीसीएस या आरओ में, तो उसके लिए भी आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी आप चाहे तो हमारे यहां पर पीसीएस फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। 2025 में अगर आपका लक्ष्य है तो उसके लिए सीधे जो अभी हमने कॉन्टैक्ट नंबर पीसीएस का बताया था आपको, आप वहां से जुड़ करके मुझसे जो है सीधे यहां पर बात कर सकते हैं, या फिर संस्थान के जो नंबर दिए गए हैं पीसीएस के लिए आप यहां पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या काम करेंगे कि यहां पर जो है इंटीग्रेटेड हमारा वीडियो लेक्चर्स होगा, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड
जो हमारा होगा कंटेंट होगा एनसीईआरटी को बेस बना करके हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज आपका, ठीक है, और प्लस आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, आपका डेली प्री का क्विज हो गया, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्री का, मेंस का, ये भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। और मेंटरशिप दी जाएगी आपको, पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा। सीसैट और हिंदी का अलग से बैच रहेगा आपका, साथ ही में इसमें इंक्लूडेड रहेगा। आपको निबंध भी कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे, सीसैट भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो छूट जाएगा आपसे, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्स को लेते हैं, अगर आप मुख्य परीक्षा को जो है क्रैक कर लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग हम लोग क्या काम करेंगे कि आपको एज ए रिवार्ड हम लोग जो भी फीस आपने हमें पेमेंट की होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, रिफंड भी कर देंगे, एज ए गिफ्ट हम लोग कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, जानकारी के लिए आप हमारे सीधे नंबर पर आप हम लोग हमारे जो है संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को शुरू किया है। अगर अभी भी आपका लक्ष्य अगर है पीसीएस का, तो आप बखूबी जो है हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि डिकोड एग्जाम कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी तरीके से पछताना आपको नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है सीधे आप मुझसे मेरे नंबर पर यहां पर जो है आप संपर्क मुझसे सीधे यहां पर इस नंबर से संपर्क आप जो है आप यहां पर कर सकते हैं मुझ पर, ठीक है। तो ये आज महत्वपूर्ण वीडियो था हमारा मेंस के लिए, और मेंस के लिए बहुत ज्यादा आप कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है, बस करंट के टॉपिक पर आप लोग जरूर आपने कॉपी में ऐड ऑन करिएगा, और बड़े पैराग्राफ मत लिखिएगा, छोटे पैराग्राफ लिखिएगा, और कोशिश करिएगा कि बुलेट फॉर्म में टू द पॉइंट लिखिएगा। और जितना ज्यादा आप जो है फ्लो डायग्राम बनाएंगे, चीजों को प्रदर्शित करेंगे, चित्रात्मक प्रस्तुति जितनी अच्छी आपकी रहेगी उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। राइटिंग पर आप लोग विशेष ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से सजा करके आप लिखो, बल्कि आपको वहां पर ऐसा लिखना है कि बस एग्जामिनर पढ़ ले जाए, और आपकी कॉपी में जो शब्द लिखे हों कुछ ऐसे इस प्रकार के हों वो एग्जामिनर आपकी कॉपी से खिंच जाए एकदम कि नहीं यार इसकी कॉपी को मुझे पढ़ना चाहिए, इस पर दम है कुछ। तो कंटेंट आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि एग्जामिनर की निगाहें उस पर जो है क्या हो, टिक जाए। जैसे कई बार आप रास्ते में जाते होंगे तो कई बार आपको लोग बहुत अच्छे लोग दिखते होंगे, आपकी निगाहें वो नजरें वहां पर लग जाती हैं, यार वाह क्या बात है, क्या लग रहा है कोई, है ना। या फिर कई बार कोई चीज आप वस्तु देखते हैं, वहां पर कोई घर हो गया, कोई पेड़ हो गया, कुछ प्राकृतिक सुंदरता हो गई, तो भी आपके मुंह से वाव शब्द निकलता है, वाव क्या बात है, नजरें टिक जाती हैं। आपकी कॉपी का कंटेंट और मैटर कुछ ऐसा हो कि एग्जामिनर वहीं पर उसकी निगाहें थम सी जाएं कि यार नहीं इसको तो पढ़ना है और इसको मुझे बहुत अच्छे से मार्क्स को देना है। और यह चीज लगातार प्रैक्टिस से आएगी। तो आप 5 महीने को 2 पार्ट में डिवाइड करके, जैसा कि मैंने बताया, उसको डिवाइड करिए, लिखिए, पीवाईक्यूज को जरूर लगाइए, यूपीएससी की पीवाईक्यूज को भी, पीसीएस की पीवाईक्यूज को भी लगातार लिखते रहिए, कंटेंट को बनाते रहिए, समसामयिक मुद्दों से उसको जोड़ते रहिए, और अपना जो है अपना 100% समय देते रहिए। भरोसा रखिए, कहा भी यह है कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो आप सभी लोग ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूं, कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, निसंकोच होकर आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपकी सभी शंकाओं का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। बस मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करिएगा, डिकोड एग्जाम की पूरी टीम पर विश्वास करिएगा, यकीनन आपको इससे फायदा मिलने वाला है। मेरी बहुत सारी अग्रिम शुभकामना है। मैं परमपिता परमेश्वर से, अपने आराध्य से मैं कामना करता हूं कि आप सभी के मुख परीक्षा निकले और जल्द आप सभी लोग एसडीएम बनकर हमारे सामने आए और आपको मेरी तरफ से पार्टी मिलेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।